मैं नाज़रीन पहले दिन से ही ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, ये हरगिज़ अवाम की खिदमत नहीं करने आए, बल्कि इनके कुछ अहम मकासद थे जिनको ये पूरा करने के लिए इक़्तिदार में आए। अब 9-10 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए, और आप इनकी पॉलिसीज को उठाकर देख लीजिए जो कि कभी अदलिया की जानिब से मुस्तरद कर दी जाती हैं, कभी असम्बली में ही इनके जो अरकान हैं वो इनकी नाकाम पॉलिसियों को मुस्तरद कर देते हैं, कभी कोई इदारा जो है इनकी पॉलिसी को मुस्तरद कर देता है। अब ये हुकूमत, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये गैर जमहूरी अवामिल और गैर आइनी काम करने में मसरूफ है, जिसकी वजह से आज जो आज़ादी के साथ इजहार ख्याल करने वाले हजरात थे वो खौफ महसूस कर रहे हैं। मीडिया ये खौफ महसूस कर रहा है कि कोई इस तरह का बयान जो है वो आवाम के सामने न रख दिया जाए जो कि इस बरसर इक़्तिदार इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम और गलत पॉलिसियों को आवाम के सामने आया करे, और फिर जो मीडिया है, जो हजरात हैं जो आज़ादी के साथ अपना इजहार ख्याल करते हैं, उनको धमकियों का सामना करना पड़ता है, उनको जली केसेस का जो है वो अदालतों में सामना करना पड़ता है जो कि जल्द मुस्तरद कर दिए जाते हैं। अब इनकी जो पॉलिसीज हैं नाजरीन, वो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी नजर आती हैं, गैर जमहूरी नजर आती हैं। ये पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनसे बदला लेने में मसरूफ हैं, और कोई एक अच्छा काम उठाकर दिखा दीजिए, और ये मुंह उठाकर चल दिए हैं सेहत कार्ड को भी बंद करने, जिसकी वजह से आज गरीब को जो है वो काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। अब ये जो गैर जमहूरी और गैर आइनी अवामिल कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी मिसाल नाजरीन वो अरशद शरीफ साहब हैं, जो कि इन हुकूमत की इक़्तिदार में आते ही बैरून मुल्क चले गए, उनको यहाँ पर धमकियां मिलती रहीं, और इसी तरह के जितने भी तज्जियाकार हैं जो कि आज़ादी के साथ अपना इज़हार ख्याल करते हैं, उनको कभी केसेस का सामना करना पड़ता है, उनको धमकियां दी जाती हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, वरना आपका भी अरशद शरीफ साहब जैसा ही हाल किया जाएगा। अब ये कैसा मुल्क है, अब ये कैसा कानून है जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत आती है उसके लिए कुछ और होता है, या फिर जो सामने अपोजिशन जमातें होती हैं उनके लिए कुछ और होता है। अमीर और गरीब के लिए कानून कुछ और होता है। मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि ये जो हुकूमतें हैं ये 75 सालों में कानून पर ही अमल ना करवा सकी, मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। जीरो इम्प्लीमेंटेशन हर सिस्टम में, हर इदारे में कानून पर नजर आती है। अब नाजरीन सिर्फ और सिर्फ अगर आज मीडिया, अपने इदारे जो हैं वो अपने आप को महफूज फील कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत आलिया की वजह से, क्योंकि अदालतें कड़ी नजर रखे हुए हैं कि जैसे ही इस बरसर इक़्तिदार और मखलूत हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा काम किया जाता है जो कि आइन के मुतजाद हो, तो फिल फॉर अदालत इन एक्शन आ जाती है। अब नाजरीन ये जो आज खुद नोटिस सो मोटो एक्शन अदालत आलिया की जानिब से लिया गया है, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो 9 रुकनी बेंच बनाया, उसमें से 2 जज साहबान पर इन्होंने एतराज उठा दिया, और वो दो जज साहबान जो हैं वो भी उस बेंच से अलग हो गए। तो ये सारे जो अवामिल इस पीडीएम जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं, इसकी वजह से आज जजों पर भी, उनकी इज्जत नफ्स पर भी बात आ चुकी है, जो कि अवाम को रिलीफ और इंसाफ फराहम कर रहे हैं। अब ये जो गवर्नर और ये सो कॉल्ड पीडीएम जमातों की जानिब से ये अवामिल किया गया कि जनाब इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी, इलेक्शन की तारीख देने में ताखीर की गई, इस पर अदालत आलिया ने सुमोटो एक्शन लिया। अब गवर्नर के पास हरगिज़ इख्तियार नहीं आइन के मुताबिक कि वो असेंबली तहलील हो या टूटे, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करे। अब सदर के पास 57A के मुताबिक ये इख्तियार है कि वो गवर्नर की तारीख ना देने पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। अब नाजरीन अदालत आलिया ने इस पर महफूज कर लिया है फैसला, जो कि कल सुबह सुनाया जाएगा। और मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं आज ही, इसी वक्त ही, कि ये जो
انہوں نے غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل کیا ہے، اس کا توڑ صبح عدالت عالیہ اپنے فیصلے میں کرے گی، اور یہ مکمل طور پر ایک چپیڑ ہوگی ان پی ڈی ایم جماعتوں کے منہ پر، اور یہ جو فیصلہ ہوگا اس سے پھر سے ایک امید کی کرن جاگے گی کہ جی ہاں، پاکستان میں آج بھی انصاف فراہم کرنے والے ادارے موجود ہیں، ورنہ یہ پی ڈی ایم جماعتوں نے ہرگز کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔